मैं इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आप नवाज शरीफ साहब को भी अच्छी तरह जानता हूँ। उनको बहुत पहले जानता था। मैंने दे वर माई क्लाइंट इन बैंक। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ सर, मैंने उस शख्स के मुंह से हमेशा मेरी फौज, हमारी फौज, ये जुमले सुने। तीसरी बात, मैं उसको एक और अंदाजे से परखता हूँ। एक मुलाकात में आई रिमेंबर ही वॉज प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। सर, मैं उस एक जुमले ने मुझे आज तक उसके कद को, उसकी पर्सनालिटी को समझने का मौका दिया था। मुतरिका खलील, मेरे यहाँ सोसाइटी इस तरह बढ़ने की बजाय इस तरह बढ़ रही हैं, एक्सपैंड हो रही। कल हम सब्जियां कहाँ उगाएंगे? ये मैंने अपने किसी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये जुमला नहीं सुना आज तक। एंड ही वाज अबाउट टू गो दैट टाइम। इट वाज आफ्टर 4 days द गवर्नमेंट वाज टॉपल्ड। उस आदमी से आप ये तवक्को रखते हैं जिसने 26-27 साल सिवाय इसके कोई तबलीग नहीं की कि हमने हिंसा से काम नहीं लेना, हमने कभी भी पुरतशद्दुद मुजाहरा नहीं करना। इस हाल में जहां आपके मुल्क को 13 महीनों में पहुंचा दिया गया है, गरीब की बच्ची बिक रही है। और याद रखिएगा जमील फारूकी, ये वो इतना नंगा सच है कि इसके आप आफ्टर इफेक्ट्स भुगतने वाले हैं 10 से 15 सालों के बाद, अगली नस्लों में। जी जी जी। ऐसी बच्चियां जिनको आप फोर्सिबली इस काम पर मजबूर कर रहे हैं। फोर्सिबली क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। वो आपको माफ़ नहीं करेंगी। वो 10-15 साल बाद आपको और आपके सोशल सेटअप से बदला लेंगी और वो आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। 13 महीने के अंदर ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, 13 महीने में वो हुआ है जमील फारूकी जो मेरे मुल्क के साथ 75 सालों में नहीं हुआ। 13 महीनों में नंगा होने का, लोगों के नंगा होने का एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। और बदनसीबी ये है कि हम उनको नंगा नहीं देखना चाहते थे। एक इबहाम था, उस इबहाम में जी रहे थे हम। अच्छा, लोगों के नंगा होने को आपने मेटाफर के तौर पे यूज़ किया। या। अच्छा, ठीक। तो वो जो बदनसीबी है उसने हमें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ हमें समझ नहीं आ रही कि हालात ठीक कैसे होंगे। और ये वक्त जो है, अल्लाह ना करे किसी भी कौम पर वापस आए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इतना पॉपुलर आदमी अगर उसको आप सियासत से माइनस करने की कोशिश करेंगे तो मेरी समझ से बाहर है कि ये किस चिड़िया का नाम है और कौन से दरख्त पर बैठती है। आज मैंने जजेस के बारे में सुना, वो रो रहे थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी ज़माने में हम बड़ा चीखे थे जब ज़ियाउल हक ने उसको आके फाड़ा था लाइव टीवी के ऊपर कि आइन है क्या। अगर यही सेंटिमेंट आज प्रिवेल कर रहा है, ये आज घिनौने तरीके से प्रिवेल कर रहा है। ज़ियाउल हक ने बाद में इस पर स्टेप बैक किया था, लेकिन मैंने आइन की ये तौहीन आज तक नहीं देखी। याद रखिएगा, ये 14 मई जो है ना, ये पाकिस्तान की तारीख के भयानक कारनामों में लिखा जाएगा। आपने ज़िबा किया है आइन को और इस कदर फराखदिली से किया है, ये सोचे बिना कि ऐसी ही कोई सूरत हाल से कल आप 2-4 हुए पंजाब में इलेक्शन ना करा के। यस सर, आप आइन क्या कह रहा है आपने वो फॉलो करना है। उसकी वजह से आप जो सोचते हैं क्या होगा, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। आपको 14 मई क्या, जब ये महीने पूरे हो रहे थे, 3 महीने जो पूरे हो रहे थे, आपको उस पर इलेक्शन कराना था। ये कॉन्स्टिट्यूशन की आबरू थी, वो आबरू आपने नहीं बचाई। मुझे तो समझ से बाहर है कि आप बेचारी, आज मुझे तरस आ रहा है अपनी अदलिया के ऊपर। हमने गाली दे दी यार, हमने चीफ जस्टिस के दरवाजे पर खड़े होकर उसको गालियां दी हैं। पार्लियामान के अंदर क्या हो रहा है वो हम खुद देख रहे हैं, वो रोजाना की बुनियाद तो हम देख प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या हो रहा है। जिस मुल्क का अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज होगा, वहाँ पार्लियामेंट तो 13 जमाती इत्तेहाद आपको लगता है कि अननेचुरल है? एब्सोल्युटली अननेचुरल है। देखिए, अपने मफादात की जंग है। और मैंने देखा है आम लोगों से जो मुल्क लूटने वालों की दोस्तियाँ ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। आपने कभी जिस तरह पंजाब पुलिस ने ख्वातीन को चोटियों से पकड़कर सड़कों पर घसीटा है, इस तरह के मनाजर अपनी लाइफ में पहले कभी देखे हैं? इवन इन द मार्शल लॉ मैंने नहीं देखे। मार्शल लॉ में मैंने देखा कि मर्दों के साथ इस तरह की चीज़ें रवा रखी गई। अच्छा, ये सलूक था। मैंने ये बड़ा भयानक सिलसिला जो है, या तो मैंने
मैंने सुना और देखा फ़लस्तीन में होते हुए, या मैंने सुना मकबूजा कश्मीर में इंडियन फ़ौज को करते हुए। ये वाला मंजर जो है जो पंजाब वो पुलिस इंतहाई भयानक है। पंजाब पुलिस ने अपनी बड़ी इज्जत बना ली हुई थी कोरोना के ज़माने में, लेकिन एकदम उन्होंने अपनी तबाही बपा की है, अपनी इज्जत की, अपने वक़ार की धज्जियाँ बखेर दी। मुझे समझ नहीं आती, कोई जब आप किसी की बहन माँ का हाथ पकड़ते हैं या उसको बालों से पकड़ते हैं, तो आपको एक लम्हे के लिए अपनी माँ, बहन, बेटी याद नहीं आती? आप कितने रुथलेस हो सकते हैं एक नौकरी के लिए? खुदा के वास्ते कम से कम खातीन का हमें पकड़िए ना। हमें तो पकड़ रहे हैं आप, हमारे बाल भी नोच डालिए, हमें फेरे भी करवाइए, पर खुदा के वास्ते यार खातीन का एहतराम तो कीजिए। वो हमारे यहाँ पंजाब में तो मिसल मशहूर है कि तियाँ भैना सब दिन साजियाँ होंगी हैं। वो मेरे मुल्क की जब बदनसीबी का जिक्र होगा तो उसमें इस बदनसीब सहाफ़त का सबसे पहले जिक्र होगा, वरना ये आलम हम ना मैंने देखा कभी, ना मैं सोचता था इवन इन नॉट माई नाइटमेयर कि कभी मेरी ज़िंदगी में ये वक्त भी आएगा कि मैं अपने मुल्क के हालात इस तरह के दिगरगूं देखूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तन्हाइयों में बैठकर इस बात पर रोते होंगे कि क्या हमारी जो आखिरी ज़िंदगियाँ हैं इन अज़ाबों में गुजरेंगी, और वो गुजर रही हैं। खातीन का तमस्कर उड़ाना इस तरह, इस जलालत और बदतमीज़ाना तरीके से और इमिटेट करना। एंड व्हाट अबाउट मोहसिन नकवी साहब स्टेटस एज ए केयरटेकर सीएम इन द पंजाब? सॉरी सर, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी भयानक निगरान हुकूमत नहीं देखी हुई। अल्लाह अकबर, इस कदर बाइस निगरान हुकूमत, ये भी तारीख़ का हिस्सा बनेगा। और हम याद किया करेंगे एक निगरान हुकूमत ऐसी भी आई थी जिसने मेरे मुल्क की आबरू को चारों जाने से गिरा दिया था।